प्रिय आशा उषा आशा परिवेशक बहनों, साथियों, पिछले कुछ दिनों से कि खास तौर पर C2 यूनियन के खिलाफ, संयुक्त मोर्चे के खिलाफ कुछ ऑडियो चल रही है और उसमें लोगों को गुमराह, आशाओं को, परिवेशों को गुमराह करने का आरोप लगा है। उसमें जेल जाने से, लाठी खाने से कुछ न होने का जो है आरोप लगाया है। तमाम तरह की बातें चल रही है। मैं ये समझता हूं कि इस ऑडियो के माध्यम से प्रदेश की आशा और परिवेशकों में एक दहशत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये एक असफल प्रयास है। उसमें कहा थी कि सरकार आंदोलन से डरते नहीं है। ये बात सही है, सरकार नहीं डरते हैं। और ये भी बात सही है कि जनता भी नहीं डरते हैं। सरकार जब चलते हैं तो पुलिस सबसे आगे चलती है और जनता बिना पुलिस के चलते हैं। तो डरने न डरने ये सब बातें जो है वो बिल्कुल अलग है। मुझे लगता है कि आशा को क्यों डरना चाहिए? आशा को सरकार से क्यों डरना चाहिए? आशा को अधिकारियों से क्यों डरना चाहिए? आशा को नेताओं से क्यों डरना चाहिए? भाई, सबको अपना अधिकार है, अपनी बात करने का अधिकार है, अपने जिंदगी चलाने का अधिकार है, अपना अधिकार पाने का के लिए लड़ने का जो है अधिकार है, अपने मर्जी के यूनियन में शामिल होने का अधिकार है, यूनियन में को छोड़ने का अधिकार है, सब अधिकार है। कोई भी आशा, कोई भी सहयोगी, कोई भी नागरिक अपने अधिकार के इस्तेमाल कर सकता है। उसमें किसी को आपत्ति क्यों होना चाहिए? लेकिन आशा के रूप में, एक पर्यवेक्षक के रूप में यह बात बिल्कुल सोचने का अधिकार है कि सोचना चाहिए कि जो मध्य प्रदेश के अंदर जो अलग अलग जो यूनियन चल रही है आशाओं के, परिवेशकों का, सहयोगियों का, और इसमें समझदारी के साथ, अनुशासन के साथ राज्य के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर ईमानदारी के साथ लड़ने वाला संगठन कौन है? अच्छा, यूनियन कौन सा यूनियन हो सकता है? अगर इस प्रदेश की आशा और सहयोगी, आशा एवं पर्यवेक्षक ईमानदारी से अगर परखें तो यह नजर आएगा कि मध्य प्रदेश के अंदर आशा उषा, आशा सहयोगी एकता यूनियन C2 एक जिम्मेदार यूनियन है, अनुशासित यूनियन है, क्योंकि C2 से जुड़े हुए हैं तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी है। राष्ट्रीय स्तर पर आशा एवं पर्यवेक्षकों की लड़ाई का हिस्सा है और मध्य प्रदेश के अंदर जो राष्ट्रीय स्तर पर लड़ने वाले, राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई से जुड़े हुए एकमात्र संगठन है आशा उषा, आशा सहयोगी एकता यूनियन C2, जिसका देश के 20-22 राज्यों में संगठन है। आज पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश में 2014 में जो 1000 रुपये रूटीन इंसेंटिव लागू हुआ और उसके बाद 2018 में जो है वो जो 1000 रुपये का 2000 रुपया हुआ है। और राष्ट्रीय स्तर पर चाहे आंध्र प्रदेश में 10,000 रुपये का वेतन, उसमें 8,000 रुपये राज्य सरकार से प्राप्त करने का हो, चाहे तेलंगाना के अंदर, उत्तराखंड में, और उड़ीसा में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, केरल में, सभी जगह में जो है जो
आशाओं ने हासिल किया वो सीटों के नेतृत्व और मार्गदर्शन और संघर्ष में है। मध्य प्रदेश के अंदर कोई दावा नहीं कर सकता है। 2014 में 1000 रुपये पाने के लिए हमने कई बार प्रदर्शन किया और उसके बाद लगातार आंदोलन चलता रहा राज्य में और राष्ट्रीय स्तर पर, तब कहीं जाके ये हुआ है। जहां तक मध्य प्रदेश का सरकार का सवाल है, मध्य प्रदेश का सरकार का रवैया आशाओं के साथ बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। ये जो मध्य प्रदेश सरकार के खासतौर पर शिवराज सिंह चौहान जी का जो सरकार का जो कार्यकाल है, इसमें आशाओं को राज्य स्तर पर 1 रुपया नहीं दिया। अभी जो हाल में जो आदेश निकाला है उसमें 50% आशाओं को इसका कोई खास लाभ होने वाला नहीं है। यह सरकार आशाओं से बात नहीं करते, यूनियनों से बात नहीं करते, ये एक तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाने वाले सरकार है। ये लगातार संघर्ष में है। अन्य राज्य सरकारें मानदेय दे रही है। अभी पंजाब के अंदर जो है हमारी यूनियन की लड़ाई है, वो 2500 रुपया जो है राज्य सरकार ने मानदेय की घोषणा की, यानी 4500 रुपया उनको वेतन के तौर पर रहेंगे। निश्चित प्रोत्साहन राशि कहो, कुछ भी कहो, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ऐसे कोई निश्चित राशि नहीं दे रहा है। आशाओं के न्यूनतम वेतन का मतलब क्या है? आशाओं को सबसे कम पाने वाले जो आशा है, जो सबसे कम आबादी वाला गांव में काम करने वाली आशा, उस आशा कार्यकर्ता को कम से कम कितने रुपये वेतन के रूप में, मासिक वेतन के रूप में मिलेगी, यह है न्यूनतम वेतन की बात। ऐसा नहीं कि किसी मतलब कुछ आशाओं को देके ये कहे। मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही है हमें नहीं मालूम। हमको ये मालूम है कि कई जगह में अक्टूबर से अभी तक का जो है प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं हुआ है। हमें यह मालूम है कि मध्य प्रदेश के अंदर अप्रैल से लेकर अभी तक जो कोविड वैक्सीनेशन का इंसेंटिव का राशि जो है तय किया था, प्रति सत्र का, प्रतिदिन का जो है 200 रुपया, और भोजन का भी तय किया था। उसका तो भोजन तो और कोई खा गया लगता है, लेकिन यह राशि नहीं दिया। वो कहते हैं कि हमने बहुत सारी जगह में भुगतान किया। जो राजधानी भोपाल से जुड़े हुए नजदीकी इलाकों में राशन में जो दिया, शहर में जो दे रहा है, और बरेली और सिलवानी में जो है आंशिक रूप से भुगतान किया है, बाकी जगह में नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। ऐसे छुटपुट जो है जगहों में थोड़ा कुछ करके जो विभाग और सरकार ये बताने की कोशिश करता है कि हमने भुगतान कर दिया है। कहीं डीसीएम का कहना है कि ये राशि भूल जाओ वैक्सीनेशन का, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का राज्य कार्यालय का कहना है कि हम भुगतान करेंगे। कोई आंकड़ा विभाग के पास नहीं है ये वैक्सीनेशन में कितने दिन की ड्यूटी आशाओं ने किया है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकता है? कोई सरकार के लिए माला लेके घूम रहा है। हम भी माला पहनना चाहते हैं, लेकिन उसके माला पहनने के लायक काम तो करें। मध्य प्रदेश सरकार आशाओं के साथ अन्यायपूर्ण जो है बर्ताव कर रही है, आशाओं का शोषण कर रहा है, अमानवीय शोषण कर रहा है। हमने कई बार लिखा है कि ये आशाओं में जो है एक बड़ा हिस्सा विधवा और परित्यक्ता है। ये जो 2000 रुपये के प्रोत्साहन राशि में, निश्चित प्रोत्साहन राशि में वो अपने बच्चों को कैसे पालते होंगे, ये तो सोचने की बात है। उसका समय का भुगतान करने का आदत नहीं है। ये जो मध्य प्रदेश सरकार ने निर्माण मजदूरों के बोर्ड से 450 करोड़ रुपए निकाल के और किसी का जो है बिजली के बिल का भुगतान किया है, और मुझे शंका है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जो पैसा है वो पैसा भी संभवतः राज्य सरकार ने निकाल कर खर्च कर लिया है, और इसलिए आशाओं का पैसा नहीं मिल रहा है।
ये हमारे जो शक है ये बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, नहीं कहेंगे सरकार के दबाव के चलते। हम ये उम्मीद करते हैं ये जो बजट है पेश होने वाले हैं, ये जो बजट में राज्य सरकार आशाओं को निश्चित प्रोत्साहन राशि देने के लिए, वेतन देने के लिए प्रावधान करेंगे। अन्यथा इस अभी तक जो लड़ाई चले है इस लड़ाई को जारी रखने और ताकतवर ढंग से जो है इसको आगे बढ़ाने के लिए जो है हम विवश होंगे। संयुक्त मोर्चा कोई गलत काम नहीं कर रहा है। संयुक्त मोर्चा ने आशाओं को कोई धोखा नहीं दिया है। संयुक्त मोर्चा जब से संयुक्त मोर्चा बनी है तभी से इस प्रदेश की आशा और सहयोगियों के साथ ईमानदारी से काम कर रही है, उनके लिए संघर्ष कर रही है। हमने जेल गई है, गिरफ्तारियां दी है। संयुक्त मोर्चे के दोनों संगठनों के नेताओं को बार बार गिरफ्तार किया गया है। क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं? मांग पूर्ण जब तक नहीं होगा तब तक यह संघर्ष जारी रहेगी। गिरफ्तार करना छोड़ना यह सब सरकार का और पुलिस का काम है। हम गिरफ्तार कर ये देने के लिए तो नहीं जा रहे हैं। हमने प्रदर्शन करने का तय किया है, वो प्रदर्शन करने दे दिया जाए। सरकार को क्या दिक्कत है? आज हरियाणा के अंदर एसमे लगा हुआ है, सारे प्रतिबंध लगा हुआ है, हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंदोलन पे है, एक हजारों की संख्या में प्रदर्शन कर रहा है। और मध्य प्रदेश के अंदर सरकार का कहना है कि हम प्रदर्शन करने नहीं देंगे। समस्या यही है, यह समस्या सरकार है, आशा नहीं है, आशा यूनियन नहीं है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नहीं है। यह सरकार की नीति और सरकार के जो है रवैया है। इसलिए हमारी मांगों पर गौर किया जाए। सैकड़ों की संख्या में जो है ज्ञापन दिया गया है, उस ज्ञापनों पर गौर किया जाए और आशाओं के मांगों को पूरा करने की दिशा में कदम उठाया जाए। मांगे और भी है, लेकिन हम वर्तमान में एक मांग के ऊपर सरकार से कार्रवाई चाहते हैं, वो है आशाओं के लिए निश्चित प्रोत्साहन राशि, जो वो आंध्र प्रदेश जैसे है। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अपनी ओर से 7,000 रुपये देते हैं, एक सहायिका को जो है 3,500 रुपये जो है राज्य सरकार अपनी ओर से देते हैं। लेकिन आशा कार्यकर्ता को 1 रुपये का भी मानदेय वो राशि राज्य सरकार नहीं दे रही है। कुछ लोगों को देते हैं लेकिन सबको नहीं देता है। सभी को मिले। एक आंगनबाड़ी का सहायिका मध्य प्रदेश के अंदर जो है करीब 90-95 हजार जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका है, वो सहायिकाओं को पैसे देते हैं, उनके खाते में जाते 1 रुपया भी कम नहीं होते। हमारे आशाओं का जो ऐसे घटिया व्यवस्था करके रखा है प्रोत्साहन राशि का, जो अधिकांश हिस्सा जो है ऐसा है कि उनको उनका वाउचर का राशि पूरा कभी नहीं मिलता है। इसलिए इसका एकमात्र रास्ता निश्चित प्रोत्साहन राशि का है। इसका एकमात्र रास्ता है कि मानदेय की व्यवस्था करना है। इसका एकमात्र रास्ता है कि निश्चित वेतन की व्यवस्था करना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और मध्य प्रदेश सरकार इस मांग के प्रति गंभीरता से विचार करेंगे, ये उम्मीद करता हूं। सभी आशा उषा आशा सहयोगियों से ये अपील है कि किसी के गुमराह करने पर गुमराह होने की जरूरत नहीं है, दहशत पैदा करने पर दहशत में आने की कोई जरूरत नहीं है। सबको अपना यूनियन में बनाने और यूनियन चलाने, यूनियन में शामिल होने, यूनियन से अलग होने का अधिकार है। आप अपना अधिकार के इस्तेमाल कर सकते हैं। हम तो चाहेंगे कि ये प्रदेश के अंदर आशाओं की किस्मत को अगर बदलना है तो आप आशा उषा आशा सहयोगी एकता यूनियन C2 को मजबूत बनाइए, संयुक्त मोर्चे के आंदोलन को मजबूत बनाइए और निश्चित तौर पर आशा के किस्मत बदलने का काम ये जो संयुक्त मोर्चा और आशा सहयोगी एकता यूनियन C2 के माध्यम से किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।